अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चौसर एज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड चौसर एज़ द मॉडर्न पोइट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस वन बाय वन करवा रही हूँ अपने लेक्चर्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग इजीली जो है गुड मार्क्स गेट कर लेंगे। सो आप लोग वही क्वेश्चन करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस करें, जगह जगह से क्वेश्चन ढूंढें, आप वही करें जो मैं आपको करवा रही हूँ, आप पास हो जाए। Chaucer as the father of English poetry, कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्न पोइट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो यही है, चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर जो कि मिडवेल पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्यों कहा जाता है, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, वो अपने टाइम के मॉडर्न पोइट भी थे, कैसे थे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चौसर सिम्बलाइजेज एज नो अदर राइटर डज। ठीक है, इन द मिडल एजेस। ठीक है, मिडल एजेस में जो उनकी सिम्बॉलिक पावर थी, ठीक है, वो किसी और राइटर की नहीं थी। ही स्टैंड्स इन मच द सेम रिलेशन to life of his time as Alexander Pope does to the 18th century and Tennyson to the Victorian era। ठीक है, सॉरी विक्टोरियन एरा। ठीक है, वो अपने दौर की जो ज़िंदगी थी उसमें इस तरह उन्होंने रिलेशन बनाया हुआ था जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने 18th सेंचुरी और टेनिसन ने विक्टोरियन एरा में। चौसर्स प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन देयर्स। ठीक है, चौसर की जो इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंस थी वो बाकी तमाम जो राइटर थे उन सबसे ज़्यादा थी। फॉर दिस ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश राइटर, इसीलिए वो पहले इंग्लिश ग्रेट राइटर थे। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन, चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने कहा है कि चौसर जो हैं वो इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं। ड्राइडन वेनेट्स चौसर एज हाईली एज द ग्रीक्स वेनेटेड होमर एंड रोमन वेनेटेड विर्गिल। ठीक है, ड्राइडन जो है वो चौसर को इस तरह से इज़्ज़त देते हैं जैसे कि रोमन होमर को और सॉरी ग्रीक्स होमर को और रोमन्स विर्गिल को। ठीक है, Dryden says that Chaucer is the perpetual foundation of good sense. He is learned in all subjects and speaks properly on all subjects। ठीक है, उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखे थे और वो बहुत प्रॉपरली जो है वो उन पे इन सब्जेक्ट्स पे बोल सकते थे, स्पीक। ठीक है, बहुत अच्छा उनको आता था, इस बारे में एक्सपीरियंस था उनका, उन्होंने सब सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे और वो उनको पढ़ भी सकते थे, उनको सिखा भी सकते थे। जोसेफ इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट राइट मॉडर्न। ठीक है, जोसेफ को कहा जाता है मॉडर्न पोइट अपने दौर के। ठीक है, अपने दौर के मॉडर्न पोइट थे। ही एंटिसिपेटेड द मॉडर्न टेस्ट एंड मॉडर्न माइंड। ठीक है, वो जो थे वो मॉडर्न टेस्ट और मॉडर्न माइंड, ठीक है, वो लाए थे। उन्होंने नई जदीद उन्होंने उनकी सोच थी और वो उन्होंने ये सब कुछ दिखाया था, लोगों की भी जो सोच थी वो भी दिखाई थी और अपनी जो मॉडर्न उनके माइंड में सोच थी वो भी उन्होंने बताई थी। नो अदर इंग्लिश राइटर हैज़ ही स्किल एंड लार्ज ह्यूमन आउटलुक। ठीक है, किसी और राइटर के पास वो स्किल नहीं थी जो कि चौसर के पास थी। चौसर हैज़ एक्यूरेटली कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ हिज टाइम इन हिज सोसाइटी। ठीक है, चौसर ने हाँ, अपनी सोसाइटी की जो स्पेस की पिक्चर थी, ठीक है, उन्होंने वो बहुत ही एक्यूरेटली दिखाई थी अपनी पोइट्री के थ्रू। द प्रोल्यूग टू द कैंटरबरी टेल इज़ अ रिमार्केबल पीस ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। ठीक है, उनकी जो पोइट्री की एक पोइम थी पोइट्री में जो उनका वर्क था प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, ठीक है, वो एक रिमार्केबल पीस है। ठीक है, सोशल क्रिटिसिज्म का। उन्होंने सोशल के जो करेक्टर थे हमारी सोसाइटी में, जो भी करेक्टर्स हैं, जिस तरह के लोग रहते हैं, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में वही करेक्टर को में दिखाया हुआ है, अपने में सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो वो यही बता रहे हैं कि वो एक इनका रिमार्केबल पीस है। बट हिज पोइट्री इज़ मोर देन अ मियर मिडवेल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो मिडवेल डॉक्यूमेंट से बढ़कर उनकी पोइट्री थी। इट हैज़ परमानेंट वैल्यू एंड यूनिवर्सल रेलिवेंस। जोसेफ वाज द फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोइट। ठीक है, जोसेफ जो हैं वो एक पहले नेशनल पोइट थे। ही एक्सप्रेस्ड द न्यू होप्स एंड एस्पिरेशन। उन्होंने न्यू होप्स और एस्पिरेशन को एक्सप्रेस किया लोगों के ऑफ इस टाइम। द फाउंडेशन ऑफ जोसेफ आर्ट लाइज इन इंग्लिश लाइफ एंड करेक्टर। ठीक है, फर्स्टली द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इन पार्ट्स मॉडर्निटी इन चौसर। ठीक है, पहले जो है वो चौसर में जो मॉडर्निटी का एलिमेंट है, ठीक है, वो है रियलिज्म।
He portrays his character as flesh and blood. They are totally life like and their prototypes can be found in any and every society. He observant eye draws the picture of human nature which transcends all time and space. उनकी जो ऑब्जर्वेंट आई थी जिसमें वो लोगों को बहुत डीपली क्रिटिकली देख सकते थे और उनका क्रिटिकली एनालिसिस करके वो दिखाते थे, ठीक है। और उनकी जो पॉइंट थी कैंटरबरी टेल्स, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लोगों को देखा और फिर उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है। द थीम ऑफ चॉर्सर्स टेल इज़ ह्यूमन रिलेशनशिप। चौसर का जो थीम था कहानियाँ बताने का, वो था ह्यूमन रिलेशनशिप। उन्होंने दिखाना चाहते थे कि इस तरह का था, क्या था। लाइक मॉडर्न नॉवलिस्ट की तरह चौसर प्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप ऑफ हिज पिलग्रिम्स। उन्होंने अपने पिलग्रिम्स का जो इंटर रिलेशनशिप था वो दिखाया। ही हिज कैरेक्टर्स टॉक, स्माइल, लाफ, वीप, सॉर्ट, स्वेयर, पे कम्प्लीमेंट्स एंड मेक जोक्स, ठीक है। उसके जो करेक्टर थे वो बात कर सकते थे, हंस सकते थे, स्माइल कर सकते थे, रो सकते थे, शाउट कर सकते थे, स्वेयर कर सकते थे, कम्प्लीमेंट दे सकते थे और जोक्स कर सकते थे। द जेंटल नाइट Sooths the angry ones with courteous words while Miller and Reeve rail at each other, ठीक है। उन्होंने जो जेंटल नाइट जो था वो अपने स्वीट वर्ड्स के ज़रिए किसी भी वन को एंग्री पर्सन को, ठीक है, वो अपने स्वीट वर्ड्स के ज़रिए मना लेते थे। और ठीक है, मिलर एंड रे जो थे रेल एट द ईच अदर। चौसर ऑब्जर्व्स द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द करेक्टर्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया करेक्टर्स का। दिस इज़ अ टिपिकल मॉडर्न इंटरेस्ट स्पेशली इन मॉडर्न फिक्शन में जो है ये एक टिपिकल मॉडर्न इंटरेस्ट है, ठीक है। द चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। इसीलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन भी कहा जाता है। करेक्टर्स लाइक द मॉन्क, द फ्रायर, द मर्चेंट, द समनर एंड द वाइफ ऑफ बाथ क्लियरली एग्जिबिटेड अ स्क्यूलर आउटलुक, ठीक है। ये सब जो करेक्टर है, द मॉन्क, द फ्रायर, द मर्चेंट, द समनर एंड द वाइफ ऑफ बाथ क्लियरली, ठीक है, ये बहुत जो है स्क्यूलर आउटलुक शो करते हैं। सच अ स्क्यूलर लिबरल एंड मेटेरियलिस्टिक approach towards life is obviously a modern phenomenon, as many modern English writers like Russell Huxley have strongly interested in their writings, ठीक है। मॉडर्न राइटर होते हैं, उनकी जो मॉडर्न राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो राइटिंग्स होती हैं उनमें स्क्यूलर, लिबरल एंड मटेरियलिस्टिक अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। और चौसर के जो वर्क थे उनमें भी ये सब कुछ थे उनके करेक्टर्स में, ठीक है। Chaucer snubbed the purely secular and worldly approach of his pilgrims through humor और irony और satire, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं जो कि चौसर ने यूज़ की थी, ठीक है। Novel and original that they make him prominent among his contemporaries. On the other hand, they also make him a modern writer, ठीक है। उसकी जो टेक्निक्स थी जो उसने अपनी राइटिंग्स में यूज़ की हैं वही इसको अपने बाकी साथियों में प्रोमिनेंट करती हैं और इसीलिए वो एक मॉडर्न राइटर हैं, ठीक है। चौसर एम्प्लॉयज ह्यूमर by emphasizing upon the jingling bridle of the monk, irony by calling Proteus as Madame Eglantine, and satire by calling the summoner as noble rascal, ठीक है। उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की हैं ह्यूमर की, आयरनी की और स्टायर की, वो उन्होंने अपने करेक्टर में यूज़ की हैं। जैसे कि उन्होंने जिंगलिंग ब्राइडल ऑफ द मॉन्क उसने यूज़ किया, आयरन उसने ऐसे यूज़ किया कि उसने प्रोरियस को मैडम इंग्लैंटाइन का कहा, ठीक है। और उसके अलावा और उसने स्टायर यूज़ किया समनर, जो कि बहुत ज़्यादा एक लालची इंसान था, करप्ट था, उसको नोबल रस्कल का, ठीक है। द वेरी टोन एंड विटैलिटी ऑफ चौसर ह्यूमर विद इट्स टैग्स और sympathy and tolerance is a universal trait on the part of English poets and the novelists like Fielding, Pope, Dickens, Jane Austen, Swift and Yeats. One of the qualities of Chaucer's poetry is precision and comprehensiveness,
ठीक है। उसकी और जो क्वालिटी थी वो थी प्रिसिशन और कम्प्रीहेंसिवनेस। ही प्रेजेंट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच ऑफ हिज पिलग्रिम विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स की इकोनॉमी, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए। उन्होंने कंप्लीट पिक्चर जो है अपनी सोसाइटी की अपने पिलग्रिम के थ्रू दिखाई है। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ ओनली 20 लाइन्स। फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर था उसकी जो जिसके बाद स्क्वायर की टेल जो उसने बताई है वो 20 लाइन्स की। इन द सेम वे ही यूजेज अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ ह्यूमन। ठीक है। इसी तरह उसने जो ह्यूमन की चंद लाइनें उसने जो है डिस्क्राइब की हैं। द इकोनॉमी, प्रिसिशन एंड कम्प्रिहेंसिवनेस are the typical modern qualities which one can find in the writings of T.S. Eliot and Huxley and Russell। ठीक है। और जो वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यूज़ की है उसने, प्रिसिशन यूज़ की है, कम्प्रीहेंसिव ने यूज़ की है। ठीक है। वो उसको एक टिपिकल मॉडर्न राइटर बनाती है। ठीक है। ये सब क्वालिटीज मॉडर्न राइटर में होती हैं और ये सब कुछ हम देख सकते हैं टी.एस. इलियट, हक्सले और रसेल की राइटिंग में भी हम ये सब क्वालिटीज देख सकते हैं। द मोस्ट मॉडर्न एंड वाइडली यूज टेक्निक इन लिटरेचर इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है। ये जो टेक्निक है ड्रामेटिक, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और फिर जो ये टेक्निक है इसी के थ्रू जो है राइटर मॉडर्न राइटर कहलाए। चौसर इम्प्लॉयज दिस टेक्निक, चौसर ने भी इस टेक्निक को इम्प्लाई किया। वो 14th सेंचुरी जबकि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत थी तो इन्होंने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ किया, तो इसीलिए भी इसको मॉडर्न राइटर कहा जाता है। ईच ऑफ हिज करेक्टर कम्स ऑन द स्टेज, उसके तमाम करेक्टर जो है वो स्टेज पर आते हैं। टेल टेल वेरी मच लाइक अ स्पीकर ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसे एक स्पीकर आगे कहानी बताता है, उसी तरह इसके करेक्टर जो हैं वो स्टेज पे आके कहानी बताते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेम टेक्निक was later on adopted successfully by Browning and टी.एस. इलियट। ठीक है। और ये इस बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की बात ये है कि ये टेक्निक्स बाद में अडॉप्ट की ब्रोइंग ने भी और टी.एस. इलियट ने भी। चौसर इज़ रियली द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ही स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश। ठीक है। चौसर को बहुत ज़्यादा जो है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है। ही चूज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एंड enriched it with his writings that it became the most popular dialect with the passage of time। ठीक है। Thus we can say that in a sense Chaucer created the English language as we know it today। ठीक है। हम जैसे इंग्लिश आज जानते हैं वो चौसर ने ही क्रिएट किया है। वेल डज लोवेल से चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ठीक है। चौसर ने जो है इंग्लिश को डायलेक्ट की सूरत में पाया और उसने एक लैंग्वेज बना के उसको छोड़ा। ड्राइंग सेंट्सबरी वर्ड्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन विच ड्राइडन अफेक्टेड इन इंग्लिश पोइट्री, वी मे जस्टिफाई से दैट justly say that Chaucer found the English language brick and left it marble। ठीक है। उन्होंने जिस भी सूरत में इंग्लिश को पाया उन्होंने मार्बल बना के छोड़ा। ठीक है। ब्रिक की सूरत में पाया और मार्बल बना के लेफ्ट किया। मोस्ट ऑफ ऑल द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ चौसर वाज द इंक्रीमेंट ऑफ इंग्लिश आर्ट ऑफ versification। He discarded the Anglo-Saxon formula of alliterative verses which was imported from French. The most important thing to note in that is it was heroic couplet, which together with its late developments, the blank verse became the most popular matter of later English poetry, and by adopting it, Shakespeare and Milton produced the fine tragedies and epic in the English literature. So in the end, we can say that Chaucer is the poet of all ages. His prologue has a local habitation, but at the same time, it is universal in its approach. Chaucer is rightly called the father of English literature। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है। आप यही क्वेश्चन कर लें जो मैंने आपको करवा रही हूँ मिडवेल एजेस की। ठीक है। आप वही क्वेश्चन करें जो मैं आपको करवा रही हूँ। इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ठीक है। और मे बी अगर आप बहुत अच्छे से कर लें तो आप बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स भी गेट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करें। आप मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सिलेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही क्वेश्चन कर लें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह।
सो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर